हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो जेनरिक इलेक्टिव में सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के पास। ये सब्जेक्ट बीकॉम ऑनर्स में होगा और बीए ऑनर्स इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में होगा एसओएल के स्टूडेंट के पास। और हो सकता है अगर आप रेगुलर मोड के स्टूडेंट हो ऑनर्स कोर्सेज़ के, तो जेनरिक इलेक्टिव में अगर आप इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है, कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में रेज़ करे जाते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को आप इसका मेज़रमेंट किस तरह से कर सकते हो, इनकम एक्सपेंडिचर और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये आप कैसे कर सकते हो, रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, प्राइस इंडाइसिस क्या होता है, ओपन इकोनॉमी में नेशनल इनकम अकाउंट आप कैसे निकाल सकते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट और कैपिटल अकाउंट्स क्या होता है। इसके बाद यूनिट 2 आपका मनी से रिलेटेड है। मनी का मतलब क्या है, फंक्शंस क्या हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होता है, मनी सप्लाई और डिमांड कैसा हमें पता लगाते हैं, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या क्या हैं। इसके बाद यूनिट 3 इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन और इसके सोशल कॉस्ट क्या होते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। यूनिट 4 है आपका जिसमें आप पढ़ोगे क्लोज इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, इसमें आप क्लासिकल एंड कीन्सियन सिस्टम पढ़ोगे, सिंपल कीन्सियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन पढ़ोगे, आईएसएलएम मॉडल पढ़ोगे, फिस्कल एंड मॉनेटरी मल्टीप्लायर्स आप पढ़ोगे। तो कुछ आपका ब्रीफ सा सिलेबस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब हम इसका एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो हम टोटल 2 पेपर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा मोस्ट लाइकली। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में करोगे आप या पूरा पेपर हिंदी में करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 5 करने हैं। इट मींस एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग डेटा इज़ गिवन फॉर एन इकोनॉमी फॉर द ईयर 2016। हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड अफेक्ट द जीडीपी एंड वाई। कुछ डेटा गिवन है इकोनॉमी का। 10 लाख इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेब्ट। आइसक्रीम मेकर begins the year with rupees 5,000 worth of milk in his factory and at the end of the year he is holding 5,500 worth of milk। ठीक है, बी एक सेकेंड। तो इसमें आपको 2 ट्रांजैक्शन गिवन है 1 और 2। इन दोनों ट्रांजैक्शन के बेसिस पर आपको बताना है कि इन दोनों ट्रांजैक्शन का जीडीपी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहेगा और क्यों रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है ये, जो कि 3 मार्क्स का है। ठीक है, ए पार्ट के 2 सब पार्ट्स हैं। बी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का वो 5 मार्क्स का है। इसमें आपको यूजिंग द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड द फिशर्स इक्वेशन एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ द रेट ऑफ ग्रोथ इन मनी अफेक्ट्स द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। आपको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यूज़ करना है और फिशर्स इक्वेशन यूज़ करनी है और बताना है कि रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है, जो ग्रोथ होने का रेट होता है मनी में, वो किस तरह से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करता है। ये बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि 5 मार्क्स का है। सी पार्ट है एक्सप्लेन वेदर अ न्यू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ दैट रिक्वायर्स फर्म टू रिड्यूस देयर एमिशंस ऑफ पोल्यूशन एन एक्सोजेनस इवेंट विल शिफ्ट द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड। What are the policy options available for the macroeconomist working with the government to minimize effect of these events on the economy? Explain using suitable diagram। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट है वो आपका 7 मार्क्स का है। इसमें क्या पूछा गया है कि व्याख्या कीजिए कि क्या एक नया पर्यावरण संरक्षण कानून जिसके बहुत कंपनियों को प्रदूषण उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता होती है, एक भारी घटना, अल्पकाल सामूहिक पूर्ति वर्क या सामूहिक मार्ग वर्क को खिसकाता है। अर्थव्यवस्था पर इन घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार के साथ काम करने वाले समष्टिगत अर्थशास्त्रियों के लिए पॉलिसी के क्या विकल्प उपलब्ध हैं, उपयुक्त चित्र का उपयोग कीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हमारे हो गए, 3, 5 और 7 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, जिसका ए पार्ट है व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्राइवेट सेविंग्स। प्राइवेट सेविंग्स के यूजेस क्या हैं। बी पार्ट है सपोर्ट अ कंट्रीज क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ ₹600 बिलियन, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ ₹12 ट्रिलियन एंड द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ ₹6 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन इज इक्वल्स टू 1000 बिलियन। तो एक डाटा यहाँ पर उन्होंने सपोज करने को कहा है। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्राइस लेवल एंड वेलोसिटी ऑफ मनी इन दिस कंट्री। इस कंट्री में मनी का प्राइस लेवल और वेलोसिटी क्या होगा वो कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है उसका ए है, ये फर्स्ट है। सेकंड में लोग बोल रहे हैं सपोज द वेलोसिटी इज़ कंस्टेंट। सपोज करो वेलोसिटी जो है वो कंस्टेंट है और द इकोनॉमिक्स आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हुआ 5% से हर साल। व्हाट क्वांटिटी ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई शुड द सेंट्रल बैंक सेट नेक्स्ट ईयर इफ़ इट वॉन्ट्स टू कीप द प्राइस लेवल स्टेबल। तो ये एक कंडीशन दे रखी है कि सपोज़ करो कि वेलोसिटी कंस्टेंट है और जो इकोनॉमिक्स का आउटपुट है 5% इंक्रीज़ हो रहा है हर साल में, तो मनी की कितनी क्वांटिटी और कितनी सप्लाई सेंट्रल बैंक को सेट करनी चाहिए अगले साल में, सो दैट वो जो प्राइस लेवल है उसको स्टेबल कर सकें। इसको आपको कैलकुलेट करना है मनी सप्लाई इन बिलियन में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी आपका 5 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, सॉरी। फिर सी पार्ट है यूजिंग द सुटेबल डायग्राम इन ISLM फ्रेमवर्क शो द इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ऑन द लेवल ऑफ कंजम्पशन। ISLM डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट का जो इंट्रोडक्शन हुआ उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ लेवल ऑफ कंजम्पशन पर, इनकम पर और इन्वेस्टमेंट पर एंड द इंटरेस्ट रेट पर। ऑल्सो कंपेयर द रिज़ल्ट विद अदर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, और उस रिज़ल्ट को दूसरी फिस्कल पॉलिसी के साथ भी आप कंपेयर करिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ख़त्म हुआ जो कि 7 मार्क्स का है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसका ए पार्ट है एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। हाउस होल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करो आप, ठीक है। और सेकंड है मॉनेटरी न्यूट्रलिटी को आप एक्सप्लेन करो। 3 मार्क्स में 2 चीज़ों को एक्सप्लेन करना है ए पार्ट में। बी पार्ट है अज्यूम दैट द डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। जो रियल मनी बैलेंस का डिमांड है वो कुछ इस तरह की इक्वेशन है उसकी, जिसके अंदर नॉमिनल इनकम जो है वो 2000 है, रियल इंटरेस्ट रेट आपका 4% है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 6% इज़ कंस्टेंट इन शॉर्ट रन है। आपको कैलकुलेट करना है सिग्नोरेज इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉमिनल मनी इज़ 15% फॉर एवर, और आपको कैलकुलेट करना है इन्फ्लेशन टैक्स जब एक्चुअल इन्फ्लेशन जो है वो 6% है, इज़ इट इक्वल टू सिग्नोरेज, वो आपको बताना है। फिर इसका सी पार्ट है, इसके भी सी पार्ट के अंदर भी 2 सब पार्ट्स हैं। डिफाइन बजट सरप्लस, व्हाट डज नेगेटिव बजट सरप्लस मीन, एक्सप्लेन यूजिंग सूटेबल डायग्राम, और एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज ऑन बजट सरप्लस 4 मार्क्स में, और ऊपर वाला पार्ट 3 मार्क्स में। इस तरह से ये सी पार्ट का भी हमारा ख़त्म हुआ क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है, जिसका ए पार्ट है इफ़ द GDP डिफ्लेटर फॉर द ईयर 2016 इज 110 एंड द नॉमिनल GDP फॉर द ईयर 2016 एंड 15 आर 5500 एंड 3800 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कीपिंग 2015 एज बेस ईयर। तो आपको ग्रोथ ऑफ रियल GDP निकालना है, ग्रोथ रेट, और 2015 को बेस ईयर मानना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। बी पार्ट है आपका सिग्नोरेज इज़ द रियल रेवेन्यू फ्रॉम मनी क्रिएशन इफ़ द गवर्नमेंट चूजेस अ कंस्टेंट रेट ऑफ नॉमिनल मनी ग्रोथ एंड मेंटेन इट्स फॉर एवर, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द सिग्नोरेज। अगर ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है आपको डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व यूजिंग ISLM फ्रेमवर्क, और सेकंड पार्ट में आपको मॉनेटरी ट्रांसमिशन बताना है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री। 3 मार्क्स में आपको बताना है ए पार्ट में। इसके बाद बी पार्ट है आपका इस क्वेश्चन का, अ बॉन्ड प्रोमिस टू पे $1000 इन 1 ईयर
What is the interest rate on the bond if its price today is rupees $500 and $800? और सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड द इंटरेस्ट रेट. सी पार्ट है इस क्वेश्चन का. सी पार्ट का ए सेक्शन है व्हाट डू यू मीन बाय क्राउडिंग आउट, एक्सप्लेन यूजिंग अ सुटेबल एग्जांपल. और बी सेक्शन है व्हेन द डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस इज़ लेस रिस्पॉन्सिव टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्राउडिंग आउट इज़ मोर, एक्सप्लेन यूजिंग सुटेबल डायग्राम. इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, उसका ये पार्ट है एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड एंटर द इंडियंस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे गिवन है, बताना है आपको कि ये ट्रांजेक्शन इंडियाज़ बैलेंस अकाउंट में किस तरह से आती हैं. जैसे RBI सेल्स डॉलर एंड बाय रुपी फ्रॉम अ स्विस बैंक. और बी है आपका इंडियन रेजिडेंट ओपन अ स्विस बैंक अकाउंट. बी पार्ट है व्हाट इज़ मनी मल्टीप्लायर. सपोज एन इकोनॉमी हैज़ अ मॉनिटरी बेस ऑफ ₹10 million. कैलकुलेट मनी सप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशन कौन कौन सी हैं. ऑल द मनी इज़ हेल्ड एज डिमांड डिपॉजिट्स एंड बैंक्स होल्ड 10% ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिवर्स. और सेकंड है ऑल द मनी इज़ हेल्ड एज करेंसी. इसके बाद अगला जो इसका पार्ट है सी पार्ट, अज्यूम द फॉलोइंग ISLM मॉडल. कुछ ISLM मॉडल यहाँ पे गिवन है, ठीक है. आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट. फिर सेकंड में आपको हाउ मच इन्वेस्टमेंट विल बी क्राउडेड आउट, कितना इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट करा जाएगा इफ़ द गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स परचेज बाय 120 एंड नॉमिनल मनी सप्लाई रिमेन्स अनचेंज. ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस करा. और इसका जो आई थिंक एक क्वेश्चन और होगा या 7 क्वेश्चन हो गए हमारे. लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है इसका, हाउ डज़ GDP डिफर फ्रॉम GNP इफ़ अ कंट्री एम्प्लॉयज़ मैनी फॉरेन वर्कर्स विच इज़ लाइकली टू बी हायर. GDP और GNP, GDP और GNP में डिफरेंस बताओ. और अगर कंट्री जो है फॉरेन वर्कर्स हायर कर लेती ज़्यादा तो GDP ज़्यादा होगा या GNP, ये आपको एक्सप्लेन करना है. बी पार्ट है व्हाट आर सोशल कॉस्ट ऑफ प्रेडिक्टेबल इन्फ्लेशन. प्रेडिक्टेबल इन्फ्लेशन की सोशल कॉस्ट क्या है. और सी पार्ट है कंसिडर अ लोनेबल फंड मार्केट ऑफ एन इकोनॉमी, द फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइब द इकोनॉमी. एक इकोनॉमी का डाटा गिवन है आपको सी पार्ट के अंदर. इसमें आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है. पहला तो ये है आपको इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल सेविंग्स निकालना है. दूसरा ये है कि नाउ सपोज गवर्नमेंट रिड्यूस द टैक्सेस टू 1000. गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस कर दिए. अब कंप्यूट करो बाय हाउ मच अमाउंट डू द फॉलोइंग चेंज, डिस्पोजेबल इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और नेशनल सेविंग ड्यू टू फॉल इन द टैक्स. तो टैक्स कम होने की वजह से ये सब अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है कि इसमें क्या चेंजेस आएगा 4 मार्क्स में. तो इस तरह से दोस्तों इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो बनकर आएगा. पेपर देखने के साथ ही आपको लग रहा होगा काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर है, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन टर्म्स बहुत ज़्यादा आई हैं. ठीक है, थ्योरेटिकल से ज़्यादा कैलकुलेशन चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं. तो आपको सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट. आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा.